चलिए तो बात करेंगे अब हम अबाउट द इलास्टिक कोलिशन। तो इलास्टिक कोलिशन का मतलब होता है द टोटल काइनेटिक एनर्जी शुड कंजर्व। मतलब जब टक्कर हो रहा है तो कोई भी हीट या साउंड प्रोड्यूस नहीं होना चाहिए या एनर्जी और किसी फॉर्म में लॉस नहीं होना चाहिए, राइट। तो हम यहां पे लिखेंगे परफेक्टली इलास्टिक कोलिशन। तो इलास्टिक कोलिशन का मतलब होता है टोटल काइनेटिक एनर्जी is conserved during collision, right? Total kinetic energy is conserved during the collision, or you can write there is no heat or sound is produced। कोई हीट या साउंड प्रोड्यूस हुआ नहीं है, ठीक है। चलिए तो पहले हम बात करेंगे बच्चों इलास्टिक कोलिशन इन वन डायमेंशन। उसका हम फॉर्मूला डिराइव करेंगे जिसे हम हेड ऑन कोलिशन भी कहते हैं, मतलब टक्कर के बाद डायरेक्शन चेंज नहीं होगा, सीधा सीधा हेड ऑन कोलिशन होगा, एक ही डायरेक्शन में दोनों जाएंगे, राइट। तो दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज हेड ऑन कोलिशन। फिर हम ऑब्लिक कोलिशन की बात करेंगे, राइट। चलिए हम पहले केस को सिंपल करने के लिए दूसरे ऑब्जेक्ट को स्टेशनरी रखने वाले हैं बिफोर द कोलिशन, राइट। तो आई विल write it here. That is, let's say this is the first object of mass m1, second object of mass m2. This situation is before collision. This is moving with the speed u1. This is having no velocity. इसका u2 कितना है, 0 है. This is at rest. This is what we have assumed. Right now, after collision, let's say this velocity is changed to v1 and this has a velocity v2. This is the situation after collision. This is after collision. जैसे आप ऐड देखते हो ना, बिफोर आफ्टर में इतना मोटा सा पतला हो गया, इस तरह से यहाँ पे भी बिफोर आफ्टर का आपको केस करना है, राइट। चलिए अब हम फाइंड करेंगे, हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है ये v1 v2 कितना होगा आफ्टर कोलिशन। दिस इज व्हाट वी वांट टू फाइंड, व्हाट इज v1 एंड व्हाट इज v2, दिस थिंग वी वांट टू फाइंड। अब हमारे पास अगर दो अननोन्स है तो हमें कम से कम दो इक्वेशन बनाने पड़ेंगे, दो अननोन के लिए दो इक्वेशन चाहिए, इतना दिमाग में रख लेना, राइट। चलिए तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, बन जाएंगे दो इक्वेशन। एक तो आपको हमेशा यूज करना है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। चलिए यूज करते हैं फ्रॉम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। चलिए बच्चों, राइट, टोटल इनिशियल मोमेंटम इसका कितना है m1 u1, इसका कितना है सेकंड बॉल का m2 u2, सेकंड बॉल का है m2 u2, u2 आपका 0 है, दैट इज इक्वल टू ओके इसका देखिए m1 v1 प्लस m2 v2, राइट। चलिए मैं दोनों m1 वाले टर्म को एक ही तरफ ले लूँगा, तो ये हो गया मेरा m1 u1 माइनस v1, ये सामने आएगा ना तो माइनस हो जाएगा, m1 कॉमन निकाला, दैट इज m2 v2, गिव इट नेम एज 1। तो ये मेरा हो गया पहला इक्वेशन। चलिए अब मैं चलता हूँ सेकंड इक्वेशन के ऊपर। क्योंकि आपका कोलिशन जो है वो इलास्टिक है तो आप कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी बट कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी यूज़ करोगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, और यू कैन जस्ट राइट काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व्ड। चलिए पहले इसका काइनेटिक एनर्जी कितना है बिफोर कोलिशन, हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस इसका काइनेटिक एनर्जी हाफ m2 u2 स्क्वायर जो आपका 0 है अभी, दैट इज इक्वल टू टक्कर के बाद इसका काइनेटिक एनर्जी देखो बच्चों आप हाफ m1 v1 स्क्वायर और दूसरे का है आपका हाफ m2 v2 स्क्वायर, देखते जाना है आपको, ठीक है। चलिए सब में से आप हाफ कॉमन निकाल लोगे, ठीक है, सबका हाफ कॉमन हो गया। चलिए तो अब आपके पास क्या बचा, यहाँ पे बचता है आपके पास m1 u1 स्क्वायर, वापस यहाँ से भी m1 वाले को इधर ले लूँगा और m1 कॉमन निकालूंगा। इस सम को सामने लिया, m1 कॉमन निकाला, ये माइनस हो जाएगा ना, दैट इज इक्वल टू m2 v2 स्क्वायर, इट इज इक्वेशन नंबर 2। चलिए दो इक्वेशन आ चुके हैं, वेरिएबल भी दो ही है, फाइंड कर सकते हैं हम बहुत इजीली। इन दोनों का आप रेशियो ले लो, अभी टेक्स्ट बुक में स्टेप तो आपको समझ में ही नहीं आएगा, हम क्या करेंगे इन दोनों का रेशियो करेंगे। इससे क्या होगा, लेट्स सी, टेक रेशियो ऑफ इक्वेशन 1 and 2। चलिए इससे क्या हो रहा है देखते हैं। तो इस रेशियो लेने से ये आपका हो गया बच्चों m1 डिवाइड बाई u1 v1, यहाँ पर है आपका लेफ्ट हैंड साइड m1
u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर, यहाँ पे आपका राइट हैंड साइड है m2 v2, यहाँ पे राइट हैंड साइड है m2 v2 स्क्वायर, m2 कट, एक v2 कट हो जाएगा, m1 कट। अब यहाँ पे आप फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो u1 माइनस v1, दिस यू कैन राइट एज u1 माइनस v1 डिवाइड बाई u1 प्लस v1, है ना, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a माइनस b a प्लस b, यहाँ पे बचा है 1 बाई v2। चलिए u1 माइनस v1 वाला ब्रैकेट पूरा कट हो जाएगा, राइट। दोनों तरफ इन्वर्स कर लीजिए, आपको मिल जाएगा u1 प्लस v1 इज इक्वल टू v2, u1 प्लस v1 इक्वल टू v2। मुझे एक रिलेशन मिला, आई विल कॉल इट इक्वेशन नंबर 3, राइट। देखो मुझे v1 v2 का रिलेशन मिला। अब मैं क्या करूँगा, इस इक्वेशन नंबर 3 को जाके 1 में रख दूंगा, इससे एक फ़ायदा हो जाएगा। देखो क्या होगा, वो पुट इक्वेशन नंबर 3 इन 1, राइट। तो 1 आपका ये रहा, दैट इज m1 u1 माइनस v1 इज इक्वल टू m2 v2, और v2 की जगह आप क्या रखोगे बच्चों, u1 प्लस v1। तो v2 की जगह आप रखने वाले हो u1 प्लस v1, मैंने v2 को सब्स्टिट्यूट कर दिया, राइट, ठीक है। चलिए ब्रैकेट ओपन करिए, आपको क्या मिलना है, आपको फाइंड करना है v1 एंड v2 के वैल्यूज़। तो यहाँ से आपको v1 मिल जाएगा, देखिए कैसे मिलेगा। ओपन द ब्रैकेट, दिस इज m1 u1 माइनस m1 v1 इज इक्वल टू m2 u1, इसलिए मैंने uv वाला नोटेशन लिया, टेक्स्ट बुक में तो बहुत खतरनाक नोटेशन है, दैट इज m2 v1। चलिए आपको v1 फाइंड करना है, तो दोनों v1 वाले टर्म को एक तरफ ले लीजिए, तो ये v1 वाला टर्म है, सामने जाएगा तो प्लस हो जाएगा, u वाले टर्म को इस तरफ ले लीजिए। चलिए तो इस टर्म को अगर आप सामने लोगे तो ये हो गया आपका m1 u1 माइनस m2 u1 इज इक्वल टू, ये है आपका m2 v1। आप ये सिंपल कर सकते हो, आई होप। इसको ले लो, सामने ही हो जाएगा प्लस, ठीक है। दोनों u1 वाले टर्म एक बाजू, दोनों v1 वाले टर्म दूसरी बाजू। इन दोनों में से आप u1 कॉमन निकालोगे तो ये बचेगा आपका m1 माइनस m2, आपने u1 निकाला कॉमन, दैट इज इक्वल टू, इसमें से आप v1 कॉमन निकालो, ये बचा आपका m2 प्लस m1 इंटू v1, बचा आपका इतना। चलिए आपका v1 आ गया जो आपको चाहिए था बच्चों। तो आपका v1 कितना आया, m1 माइनस m2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2, मैंने m1 प्लस m2 लिखा है, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इंटू u1। तो टक्कर के बाद का पहले बॉल का स्पीड इतना हो जाएगा, अगर दूसरा बॉल स्टेडी है तो। ये कौन सा केस है बच्चों, इसको बहुत ध्यान रखना, दिस इज फॉर u2 इक्वल टू 0, क्योंकि जब u2 भी आएगा ना तो इक्वेशन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, ये इक्वेशन थोड़ा बड़ा हो जाएगा, बिकॉज अभी तो क्या है, पहला ऑब्जेक्ट दूसरा ऑब्जेक्ट आपका स्टेशनरी है, तो टक्कर के बाद का जो स्पीड है वो खाली डिपेंड कर रहा है इसके वेलोसिटी के ऊपर और इन दोनों के मास के ऊपर। चेक इट आउट, इक्वेशन में m1 m2 एंड u1 है। अगर ये भी स्पीड में होगा ना पहले, टक्कर के पहले, तो फिर आपके फॉर्मूला में u2 भी आएगा। अब वो कैसे आएगा u2, मैं आपको एक शॉर्टकट ट्रिक बताऊंगा, उसको हम डिराइव नहीं करेंगे, राइट। मैं आपको उसको ट्रिक बताऊंगा कैसे करना है वो, ठीक है। तो ये अभी मेरा v1 आ गया, मेरे दो अननोन थे बच्चों, करण एंड अर्जुन, v1 एंड v2। v1 मैंने फाइंड कर लिया है, राइट। अभी मुझे v2 फाइंड करना है, कोई टेंशन नहीं लेना है, v2 भी आपको बहुत ही आराम से मिल जाएगा। कैसे मिलेगा बोलो, कितने आराम से मिलेगा। आप क्या करोगे, इस इक्वेशन नंबर 1 में जाके v1 को रख के आओ, ये v1 को इक्वेशन नंबर 1 में रखो, सिंप्लीफाई करो, आपको u2 मिल जाएगा। चलो बताता हूँ कैसे करना है वो, बट पहले इतने पार्ट को आप कॉपी करें, उसके पहले बता ही देता हूँ। चलो क्या करेंगे, यहाँ पे आ जाइए, इधर लिखूँगा मैं। सो पुट v1 इन, इधर रखते हैं, पुट v1 इन इक्वेशन नंबर 3, पुट v1 इन इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 3 में है बच्चों u1 प्लस v1। v1 क्या आया है आपका m1 माइनस m2, m1 प्लस m2 इंटू u1 दैट इज इक्वल टू v2, ठीक है ना। मैंने इसके अंदर ये v1 का वैल्यू डाल दिया है। चलिए अब ब्रैकेट ओपन करिए, इन दोनों में से आप u1 कॉमन निकाल लीजिए, तो ये हो गया आपका 1 प्लस m1 माइनस m2, m1 प्लस m2 इज इक्वल टू v2, दिख रहा है आपको। चलिए अब यहाँ पे एलसीएम लीजिए, m1 प्लस m2 यहाँ पे आएगा, m2 कट होगा, बिकॉज इसका m2 प्लस होगा, इसका m2 माइनस होगा, m2 कट हो जाएगा, ऊपर बचेगा 2m1। एलसीएम लेना, m1 प्लस होगा, m2 अपोजिट साइन में उठ जाएगा, डिवाइड बाई m1 प्लस m2 दैट इज v2। तो टक्कर के बाद दूसरे बॉल का स्पीड होगा बच्चों 2m1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2 इंटू u1। देखो टक्कर के बाद जो बॉल स्टेडी था ना, टक्कर के बाद जो बॉल स्टेडी था, उस स्टेडी बॉल को इतना वेलोसिटी मिलने वाला है आफ्टर द कोलिशन। कोलिशन के बाद जो बॉल स्टेडी था बच्चों, उसको इतना वेलोसिटी मिलने वाला है।
राइट। यहाँ भी देखो इक्वेशन में m1 है, m2 है जो आपको दिया होगा पहले से, u1 जो आपको पता होगा पहले बॉल का स्पीड कितना है, राइट। तो इस तरह से आप वन डायमेंशन में इलास्टिक कोलिशन को डिस्कशन कर सकते हो। दो लॉ आपको यूज करने हैं बच्चों, दैट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। एग्जाम में अगर आपको ये फॉर्मूला ना याद आए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आपको याद ये आना चाहिए कि मुझे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम करना है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी करना है। आप खुद से भी इसको डिराइव कर सकते हो। चलिए फटाफट इसको कॉपी करेंगे, उसके बाद हम बात करेंगे इसके कुछ स्पेशल केसेस के बारे में। चलिए बात करते हैं इसके कुछ जनरल और कैसे स्पेशल केसेस के बारे में। सबसे पहला, व्हेन द मासेस आर सेम व्हाट विल हैपन, व्हेन m1 m2 आर सेम, मतलब दोनों बॉडी सेम मास का है और टक्कर हुआ उनके बीच में, तो क्या होगा। तो उस केस के अंदर ना दोनों एक दूसरे की वेलोसिटी को इंटरचेंज कर लेंगे। क्या कर लेंगे, वेलोसिटी को इंटरचेंज कर लेंगे। देखो कैसे, तो अब आपका v1 कितना हो जाएगा, चेक करो। इफ m1 m2 आर सेम, देखो इस फॉर्मूला में अगर m1 m2 सेम हुआ तो ऊपर 0 हो जाएगा, तो v1 0 हो जाएगा, मतलब टक्कर के बाद पहला ऑब्जेक्ट स्टेडी हो जाएगा और दूसरे का वेलोसिटी कितना होगा, चेक करो। v2 इज इक्वल टू m1 m2 दोनों सेम रखो, तो यहाँ पे m2 की जगह पे m1 रखोगे तो 2m1/2m1 कट हो जाएगा, v2 इक्वल टू u1 हो जाएगा। मतलब अगर दोनों ऑब्जेक्ट सेम है और अगर उनके बीच में हेड ऑन कोलिशन हुआ, इलास्टिक कोलिशन, देन व्हाट विल हैपन, दे विल इंटरचेंज देयर वेलोसिटी, इंटरचेंज ऑफ वेलोसिटी, अदला बदली कर लेंगे दोनों वेलोसिटी का, राइट। चलिए बच्चों, सेकंड, व्हेन m2 इज वेरी लार्ज एज कंपेयर टू m1, मतलब ये स्टेडी ऑब्जेक्ट बहुत बड़ा है और स्पीड वाला ऑब्जेक्ट बहुत छोटा है, अब क्या होगा। तो अब तो इतना बड़ा है, इसको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो देखो इस केस के अंदर क्या होगा, व्हाट विल हैपन विद द v1। तो v1 का आपका फॉर्मूला कुछ इस तरह है, देखो बच्चों, m1 माइनस m2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2 इंटू u1, दिस इज द फॉर्मूला। अभी आपका m2 बहुत बड़ा है तो m1 को इग्नोर कर दो यहाँ से, चलो m1 को इग्नोर करो, इग्नोर m1 इग्नोर हो गया, m2 कट हो जाएगा, बचेगा माइनस साइन, तो v1 इज इक्वल टू माइनस u1, मतलब ये जो है ना वो उतनी ही स्पीड से ऑपोजिट डायरेक्शन में चला जाएगा। देख लो पहले ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, और इसको क्या होगा, इसकी वेलोसिटी मिलेगी। तो ये रहा फॉर्मूला। अब यहाँ पे आपका m2 बहुत बड़ा है, अगर m2 बहुत बड़ा है तो डिनोमिनेटर बहुत बड़ा हो जाएगा, तो आपका ओवरऑल वैल्यू नेग्लेक्ट कर सकते हो आप। तो v2 इसके अंदर कैसा रहेगा, 0, इसको कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, राइट। अब मैं आपको जनरल केस लिखाता हूँ कि अगर मान लीजिए मेरा बच्चा लोग के अगर दूसरा ऑब्जेक्ट के पास भी इनिशियली वेलोसिटी था तो क्या करेंगे, डिराइव नहीं करेंगे, डायरेक्ट फॉर्मूला लिखेंगे। आप डिराइव सेम वे में कर सकते हो जैसे वो किया ना आगे वाला, उसी तरह से आप सेम टू सेम डिराइव कर सकते हो, बट हमें एनसीईआरटी में डेरिवेशन नहीं दिया उसका, तो हम नहीं करेंगे, बट हम जनरल केस लिखेंगे। We will write the general case when u2 is not equal to 0, राइट। तो टक्कर के बाद पहले ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी और दूसरे ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी जो आपको फाइंड करना है, क्योंकि अब यहाँ पे u2 भी है तो आपके फॉर्मूला में u1 भी आएगा और u2 भी आएगा। सेम इट इज, टक्कर के बाद दूसरे ऑब्जेक्ट के फॉर्मूला में भी u1 भी आएगा और u2 भी आएगा, राइट। अभी पहला जो v1 वाला टर्म है ना वो ये रहा, उसमें u1 के साथ क्या आएगा बच्चों, m1 माइनस m2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2, राइट। ओके, सिमिलरली जो v2 वाला टर्म है उसमें u1 के साथ क्या आएगा, 2m1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। देखो हम किस तरह से रिलेट कर रहे हैं, v2 वाले के साथ ये आएगा 2m1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। अब आप उल्टा कर दो, चलो अब आप देखो क्या करना है आपको, ऐसा सेम टर्म यहाँ पे लिखो, तो यहाँ पे 2m1 है ना, उसकी जगह आपको यहाँ पे लिखना है 2m2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2, है ना, मस्त शॉर्टकट, राइट। और यहाँ पे जो आपको m1 माइनस m2 दिख रहा है ऐसा टर्म आप यहाँ पे लिखो, बट क्योंकि ये m2 वाले के लिए है तो आपको उल्टा करके लिखना पड़ेगा, आपको उल्टा करके लिखना पड़ेगा m2 माइनस m1। ये हो गया, लो बना लिया हमने शॉर्टकट में फॉर्मूला v1 एंड v2 का। जब आपका u2 0 नहीं होगा तब की ये बात है, कब की बात है भाई, जब u2 0 नहीं होगा, दूसरा ऑब्जेक्ट भी इनिशियली मोशन में है, तो आपको ध्यान रखना है और आपको इस तरह से फॉर्मूलाज बनाने हैं, राइट। ओके, चलिए कॉपी कर लीजिए और याद रखिएगा फॉर्मूला। चलिए तो इस पर्टिकुलर टॉपिक से जुड़ा हुआ एक एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल है, सॉल्व करते हैं, राइट। क्वेश्चन नंबर है ये 6.12 एग्जाम्पल है। सवाल का टाइटल ऐसा है, स्लोइंग डाउन न्यूट्रॉन, स्लोइंग डाउन द न्यूट्रॉन,
राइट। ये न्यूट्रॉन नाम ऐसा है ना, एवेंजर के विलन जैसा नाम है न्यूट्रॉन। चलिए, इन अ न्यूक्लियर रिएक्टर अ न्यूट्रॉन ऑफ अ लाइट स्पीड कितना है भाई, टिपिकली 10⁻7 मीटर पर सेकंड। तो न्यूट्रॉन का स्पीड कितना है, स्पीड ऑफ न्यूट्रॉन इज 10⁻7 मीटर पर सेकंड। स्पीड तो देखो लाइट के कितने करीब है, राइट। मस्ट बी स्लोड टू 10⁻3 मीटर पर सेकंड। आपको इसको स्लो करना है, राइट। इट मस्ट बी स्लो टू 10⁻3 मीटर पर सेकंड, so that it can have a high probability of interacting with isotope uranium and causing it to fission, राइट। ये न्यूक्लियर चेन रिएक्टर की बात की है, जहाँ पे आप हैवी न्यूक्लियस के ऊपर न्यूट्रॉन इंसिडेंट कराते हो, हैवी न्यूक्लियर का फिशन होगा और न्यूट्रॉन बनेंगे, उसको आपको आगे और ज़्यादा इंसिडेंट करवाना है, राइट। बट यहाँ पे जो न्यूट्रॉन बनते हैं ना, उनकी वेलोसिटी बहुत ज़्यादा होती है, दैट इज़ 10⁻7। उसको स्लो डाउन करना है अप टू 10⁻3। कैसे करेंगे स्लो डाउन, तो इसके लिए यूज़ करा जाता है मॉडरेटर। क्या यूज़ करते हैं बच्चों, इसके लिए हम यूज़ करते हैं मॉडरेटर। लेट्स सी व्हाट इज़ द टास्क ऑफ द मॉडरेटर। चलिए, so that the neutron can lose most of its kinetic energy in elastic collision with a light nuclei like deuterium। करवाना क्या है भाई, न्यूट्रॉन को आप कलाइड कराओगे, न्यूट्रॉन इज कलाइडेड इलास्टिकली। चलिए, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, न्यूट्रॉन इज कलाइडेड इलास्टिकली विथ ड्यूटेरियम। दैट्स अ heavy hydrogen, deuterium, राइट। ड्यूटेरियम इज बेसिकली 2,1H, ड्यूटेरियम इज 2,1H, राइट। चलिए, और क्या कहा है, ओके। और कार्बन विच हैज़ अ मास ऑफ ओनली फ्यू टाइम्स द न्यूट्रॉन मास, द मटीरियल मेकिंग अप द लाइट न्यूक्ली यूजुअली द हैवी वाटर D2O और ग्रेफाइट विच इज़ कॉल्ड एज अ मॉडरेटर। तो आपको फाइंड ये करना है कि टक्कर से न्यूट्रॉन का कितना एनर्जी लॉस हो जाएगा। आपको क्या फाइंड करना है भाई, आपको ये फाइंड करना है टक्कर से न्यूट्रॉन का कितना एनर्जी फाइंड या लॉस हो जाएगा, राइट। आप या तो ड्यूटेरियम यूज़ कर सकते हो, या तो आप यूज़ कर सकते हो कार्बन, राइट। कार्बन इज C12। आपको फाइंड करना है व्हाट फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी इज लॉस इन दिस कोलिशन, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी इज लॉस्ट इन दिस कोलिशन। चलिए, राइट, कितना एनर्जी लॉस होने वाला है जब ये कोलिशन होगा तब, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं बच्चों। क्या करना है हमें, सबसे पहले तो मुझे ध्यान जा रहा है इलास्टिक कोलिशन के ऊपर, तो मैं यहाँ पे एक काम करूँगा, पहले एक केस लिखते हैं। तो आपका एक न्यूट्रॉन है, इज द न्यूट्रॉन, लेट्स कॉल द मास ऑफ न्यूट्रॉन इज m1, जिसकी वेलोसिटी है इनिशियली u1, राइट। दूसरा यहाँ पे मॉडरेटर है, दैट इज मॉडरेटर, राइट। मॉडरेटर ये दोनों है, either you can use deuterium or you can use carbon, they are moderator, and moderator initially stationary होगा which has the mass m2, right। अब इन दोनों के बीच में collision होने वाला है। चलिए, this is the before situation and the after situation। you can say कि जो न्यूट्रॉन का स्पीड है वो घट के हो गया v1। कितना हो गया, न्यूट्रॉन का स्पीड घट के हो गया v1, और इसको कुछ ना कुछ स्पीड मिलेगा, लेट्स से इसको स्पीड मिला v2, राइट। चलिए, तो मुझे ये फाइंड करना है न्यूट्रॉन ने कितना फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी लॉस कर दिया है, ठीक है। चलिए, तो शुरू करते हैं। पहले अब लिखेंगे इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन को हमने 1 सिंबल दिया है, तो उसका इनिशियल काइनेटिक एनर्जी लेट्स राइट K1। इनिशियल है ना, तो लेट्स राइट K इनिशियल 1। मस्त लगा ना, K इनिशियल 1, दैट इज न्यूट्रॉन का इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, दैट इज हाफ इंटू न्यूट्रॉन का मास है m1, वेलोसिटी है u1 का स्क्वायर, गिव इट नेम एज 1। अब क्योंकि इलास्टिक कोलिशन होने वाला है, तो कोलिशन के बाद न्यूट्रॉन का वेलोसिटी कितना होगा उसका फॉर्मूला हमारे पास है, जस्ट हमने इसके आगे डिराइव किया है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि वेलोसिटी ऑफ न्यूट्रॉन आफ्टर कोलिशन, वेलोसिटी ऑफ द न्यूट्रॉन आफ्टर कोलिशन, राइट, दैट इज v1। आफ्टर कोलिशन न्यूट्रॉन का वेलोसिटी v1 हमने जस्ट यहाँ पे कोने में लिखा था फॉर्मूला, दैट वाज m1 माइनस m2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2 इंटू u1 स्क्वायर, दिस इज 2 इंटू u1, राइट।
चलिए, तो फिर टक्कर के बाद न्यूट्रॉन के पास कितना वेलोसिटी बचा होगा, लेट्स फाइंड इट। कितना काइनेटिक एनर्जी बचा होगा, तो हम लिखेंगे कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन आफ्टर कोलिशन। खाली न्यूट्रॉन की बात करनी है आपको, हाँ, इसको कितना मिला है इससे हमें मतलब नहीं है। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द न्यूट्रॉन आफ्टर द कोलिशन, दैट इज काइनेटिक एनर्जी फाइनल ऑफ वन पार्टिकल। फाइनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फर्स्ट पार्टिकल, तो उसको आप लिखोगे बच्चों हाफ इंटू मास इंटू फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर। हाफ एम स्क्वायर ही यूज़ करना है, वी विल यूज़ द फाइनल वेलोसिटी जो आपने यहाँ पे लिखा है, दैट इज हाफ इंटू m1 इंटू दिस इज m1 माइनस m2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2 इंटू u1, दोनों का स्क्वायर कर दो, ज़्यादा स्टेप नहीं लिखूंगा, है ना। v1 का स्क्वायर है तो इस टर्म का भी स्क्वायर होगा, इसका भी स्क्वायर होगा, है ना। हो गया। अब आप ये फाइंड करो कितना एनर्जी लॉस हुआ है, नहीं तो आपको करना है ना। तो लेट्स फाइंड हाउ मच एनर्जी इज लॉस। तो वी कैन राइट हियर लॉस ऑफ एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन। तो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी दैट इज डेल्टा के, दैट इज इनिशियल माइनस फाइनल। इतना बेचारा खो देगा, इनिशियल माइनस फाइनल। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ये रहा पहले पार्टिकल का, वी आर टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट पार्टिकल ओनली। इनिशियल इज हाफ m1 un स्क्वायर माइनस, ओ बाप रे ये तो बहुत बड़ा टर्म है, कोई नहीं, हाफ m1। डरने का नहीं, मैथमेटिक्स आने का थोड़ा बहुत तो चलने का काम, बराबर चलने का, पर मैथमेटिक्स आना मांगता है सबको, है ना। मैथमेटिक्स आना मांगता है तो ही ये डेरिवेशन आपका सॉल्व होना है, बाकी नहीं होना है। चलिए कोई टेंशन नहीं लेना है। दैट्स टेक हाफ m1 कॉमन, u1 स्क्वायर कॉमन, हाफ m1 u1 स्क्वायर कॉमन निकाल लो, इधर बचा 1, इधर क्या बचता है बाबा, m1 माइनस m2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर। ओके चाहिए ना। चलिए तो अभी ब्रैकेट ओपन करते हैं। किधर लिखे मुन्ना, इधर लिखते, चल आजा इधर लिखते हैं, न्यूमेरिकल ख़त्म करते हैं इधर का इधर। ओके चलिए, तो आपका डेल्टा के दैट इज इक्वल टू, ये क्या है, ये है आपका इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, क्या कहते हो, है क्या नहीं, हाफ m1 u1 स्क्वायर, हाफ m1 u1 स्क्वायर तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है। तो लेट्स पुट इट हियर, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल 1। तो ये आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर रहे हो, है ना। अभी आप जैसे यहाँ पे के आई नीचे डिवाइड करोगे तो लॉस डिवाइड बाई इनिशियल एनर्जी दैट इज अ फ्रैक्शन, तो वो फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। बट इसको सॉल्व करना पड़ेगा ना, ये देखो ना बैठा है बहुत बड़ा सा टर्म, कोई नहीं, चलो एलसीएम लो, m1 प्लस m2 होल स्क्वायर माइनस m1 माइनस m2 होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर m1 प्लस m2 होल स्क्वायर। दिख रहा है सबको, दिख रहा है सबको, ये सॉल्यूशन इधर से, हाँ भाई। चलो मुन्ना लोग, आई होप कि आपको परफेक्ट स्क्वायर करना आता है। तो ये हो गया आपका डेल्टा के डिवाइड बाई के आई वन। मैं दरवाजे से बाहर निकल जाऊंगा ऐसा लग रहा है। डेल्टा के डिवाइड बाई के आई वन दैट इज इक्वल टू, आपको दिख रहा है सबको, है ना, देखते रहना। तो बाप रे एक सेकंड, हाँ चलो, डेल्टा के डिवाइड बाई के आई वन। अभी इसको ओपन करना आता है सबको परफेक्ट स्क्वायर, तो इसका होगा m1 स्क्वायर प्लस 2m1 m2 प्लस m2 स्क्वायर। इसका होगा m1 स्क्वायर माइनस 2m1 m2 प्लस m2 स्क्वायर। m1 स्क्वायर कट हो जाएगा, m2 स्क्वायर कट हो जाएगा, इसका प्लस 2m1 m2, इसका माइनस 2m1 m2, माइनस माइनस प्लस होके ऊपर हो जाएगा 4 टाइम्स m1 m2, कोई ना नहीं बोल सकता इसमें। तो ये हो गया आपका 4 टाइम्स m1 m2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2 होल स्क्वायर। तो इतना फ्रैक्शन लॉस हो जाएगा। ये क्या है भाई, फ्रैक्शन लॉस ऑफ एनर्जी, राइट, दैट इज 4m1 m2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2 स्क्वायर। इतना फ्रैक्शन एनर्जी लॉस हो जाएगा। तो बचेगा कितना, रिटेन कितना करेगा, तो यू कैन राइट रिटेन फ्रैक्शन। रिटेन फ्रैक्शन कितना होगा, टोटल फ्रैक्शन 1 होता है, तो बचा हुआ फ्रैक्शन कितना होगा, 1 माइनस फ्रैक्शन लॉस, 1 माइनस फ्रैक्शन लॉस, उतना वो क्या करेगा, रिटेन करेगा। अब आप m1 m2 दो अलग अलग केस में सॉल्व करो। m1 आपका मास ऑफ न्यूट्रॉन है, क्या है भाई, m1 इज मास ऑफ न्यूट्रॉन, तो लेट्स से मास ऑफ न्यूट्रॉन इज 1। तो आपके पास दो चॉइस है, कहाँ लिखूँ, चॉइसेस को यहाँ लिखते हैं ना, कहाँ गया न्यूट्रॉन, ये रहा। तो लेट्स राइट मास ऑफ न्यूट्रॉन इज 1 यूनिट, राइट। अब आपके पास दो अलग अलग सेकंड पार्टिकल हो सकता है, इट कैन बी ड्यूटेरियम जिसका मास होगा 2, और इट कैन बी कार्बन जिसका मास होगा 12। यू कैन यूज एनी ऑफ दिस 2, राइट। तो आपका m2 जो है, अगर ड्यूटेरियम हुआ तो 2 यूनिट होगा, किसके लिए भाई, फॉर ड्यूटेरियम। और यही m2 आपका 12 यूनिट होगा
अगर ये कार्बन है तो अगर आपने ग्रेफाइट यूज़ किया तो ये आपका M2 होगा। तो अब बारी बारी से आप M1 M2 पहले ये वाला रखो इसके अंदर और चेक करो कितना फ्रैक्शन लॉस हो रहा है, और फिर M1 M2 1 and 12 रखो और चेक करो कितना फ्रैक्शन लॉस होता है। मैं भी आपको बताऊंगा चेक करके, बट अभी कहाँ लिखूँ, जगह नहीं है ना, तो पहले इतना कॉपी करो ना, फिर M1 M2 हम 1 by 1 दो अलग अलग केसेस सॉल्व करते हैं। ओके चलिए केसेस सॉल्व करते हैं बच्चों। लेट्स टेक इफ moderator is deuteron, if the moderator is deuteron, that is deuteron जिसका मास है 2 यूनिट। चलिए तो उसमें कितना न्यूट्रॉन एनर्जी लॉस करेगा ये वाला, फ्रैक्शन ऑफ लॉस ऑफ एनर्जी। ये फॉर्मूला याद रखना बच्चा लोग, फ्रैक्शन ऑफ लॉस ऑफ एनर्जी। चलिए दैट इज इक्वल टू 4 इंटू M1 इज 1 M2 इज 2 डिवाइड बाई M1 प्लस M2। एक मिनट रुको, कुछ खतरनाक गड़बड़ हो रहा है। M1 M2 का वैल्यू एक बार मुझे चेक करने दो, वेट अ सेकंड। नहीं कोई गड़बड़ नहीं है, यहाँ पे नीचे स्क्वायर था मैंने साफ किया तो निकल गया। दैट्स व्हाई आई वाज थिंकिंग के बस साला अगर ऐसा हुआ तो 8/6 मतलब तो 4/3 मतलब 1.33 फ्रैक्शन कैसे हो सकता है? फ्रैक्शन कभी 1 से बड़ा नहीं होता, राइट। तो यहाँ पे स्क्वायर था तो दिस इज 8 डिवाइड बाई 6 स्क्वायर इज 36। चल रहा कैलसी रहा मुन्ना, मुन्ना वेयर इज कैलसी, कैलकुलेटर कहाँ गया, ये रहा। चलो इट इज़ 8/36, दिस इज 0.22। मतलब इसमें जो आपका न्यूट्रॉन है ना वो 22% जितना एनर्जी लॉस कर देगा। कितना एनर्जी लॉस करेगा भाई? अबाउट 22% एनर्जी इट इज़ गोइंग टू लॉस। ओके अबाउट 22% एनर्जी उसका लॉस हो जाएगा अगर आपका ड्यूटेरियम हुआ तो। इफ इट इज अ ड्यूटेरियम इट विल लॉस 22% ऑफ एनर्जी, राइट। ओके इट इज M1 प्लस M2, दिस इज वेयर द मिस्टेक इज। अच्छा M1 इज 1 M2 इज 2, सो इट इज बेसिकली 8/9, राइट। तो इतना फ्रैक्शन वो लॉस कर देगा। 8/9 कितना होता है? छोटी छोटी गलतियाँ यार होती रहती है सेनियोरिटा। 0.88 मतलब यहाँ पे 88% एनर्जी जो है ना वो लॉस हो जाएगा। न्यूट्रॉन 88% एनर्जी लॉस कर देगा, खाली न्यूट्रॉन के पास 12% एनर्जी बचेगा, राइट। तो एनर्जी रिटेन कितना होगा? खाली 12%। एनर्जी रिटेन बाय न्यूट्रॉन इज ओनली 12%, राइट। और ये 88% एनर्जी जो न्यूट्रॉन ने खो दी है ना वो किसको मिलेगा? मुझे तो नहीं मिलना है ना, एनर्जी तो कंजर्व हो रहा है, तो वो एनर्जी मिलेगा आपके हैवी वाटर को, दैट इज योर ड्यूटेरियम, राइट। तो ये जो न्यूट्रॉन एनर्जी लॉस कर रहा है वो एनर्जी इसको मिलेगा, बिकॉज इसके साथ ये तो टकरा रहा है जाके। चलिए सेकंड केस देखते हैं। इफ द मॉडरेटर इज कार्बन, इफ द मॉडरेटर इज कार्बन, चल बच्चा अगर कार्बन है तो क्या होगा, राइट। कार्बन इज 12C, तो उसका जो मोलर मास है वो 12 यूनिट होगा। तो उसमें देखते हैं फ्रैक्शन लॉस कितना है। फ्रैक्शन ऑफ लॉस of energy by neutron, that is 4 into M1 into M2 divided by M1 plus M2 whole square. चलो that is 48 divided by 12 plus 1 13 square is 169, राइट। तो उसके अंदर करीब करीब लॉस हो जाएगा 28% का, राइट। कितना फ्रैक्शन लॉस हो जाएगा भाई? 28% का उसके अंदर फ्रैक्शन लॉस होने वाला है। द फ्रैक्शन लॉस इज इक्वल टू 20% अबाउट द फ्रैक्शन लॉस, राइट। और कितना एनर्जी रिटेन करेगा देखो, तो ये हैवी मॉडरेटर अगर बहुत बड़ा है ना तो इतना ज़्यादा एनर्जी न्यूट्रॉन लॉस नहीं कर रहा है। न्यूट्रॉन खाली 28% एनर्जी लॉस कर रहा है, तो उसके बाद करीब करीब 72% एनर्जी अभी भी बचेगी, राइट। मतलब जो मॉडरेटर होता है ना वो मॉडरेटर आपको कैसा रखना है भाई? मॉडरेटर आपको इतना ज़्यादा हैवी रखना नहीं है, राइट। मॉडरेटर इतना हैवी नहीं रखेंगे, बिकॉज अगर मॉडरेटर बहुत हैवी हुआ ना तो फिर न्यूट्रॉन टकरा के बाउंस बैक करेगा तो वापस उसको वेलोसिटी मिला। और दिस इज द सिंपल केस, राइट, जहाँ पे आपने ये पढ़ा कि भाई अगर हेड ऑन कोलाइजन हो रहा है इलास्टिक में तो कितना फ्रैक्शन एनर्जी लॉस होता है, तो लॉस का फ्रैक्शन इतना है 4m1 m2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2 होल स्क्वायर, राइट। और कितना एनर्जी बाकी बचेगा, तो ये फ्रैक्शन को 1 में से माइनस कर दो, उतना एनर्जी उसके पास बाकी बचने वाला है, उतना एनर्जी वो रिटेन करता है। चलिए इसको कॉपी करेंगे, राइट। चलिए क्विकली कंप्लीट करिए इसको।